हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से डॉक्टर एस के सिंह के बुक से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। आपने जो है बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस जो है वो कैश में यहाँ पे आपने स्टार्ट किया। चलो देखते हैं। तो ये तो हम बार बार कर चुके हैं ये ट्रांजैक्शन को, कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 25,000। तो क्या होगा इसमें? बिजनेस में कैश आया, कैश कर देंगे प्लस 25,000 रुपये। कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, ज़ीरो, और कैपिटल हो गया 25,000 रुपये। तो ऑनर ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो 25,000 रुपये इन्वेस्ट किया, जिससे बिज़नेस का कैश भी बढ़ा और इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल भी बढ़ा 25,000 से। चलो, इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा बैलेंस शीट पे? क्या इफेक्ट पड़ेगा? न्यू इक्वेशन, इसको हम लिखते हैं पहले, न्यू इक्वेशन। तो बिजनेस के बैलेंस शीट की साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड जो लिखोगे वो कैश लिखोगे आप, प्लस 25,000, आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो, और कैपिटल आप कर दोगे 25,000। ये हो जाएगा आपका। इसके बाद दूसरा नंबर आपका हो जाएगा परचेज मशीनरी फ्रॉम अंकित। अंकित से जो है वो मशीनरी यहाँ पे परचेस किया गया है, बिजनेस ने परचेस किया है। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन, फिर डिटेल में इसको समझाते हैं। परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम अंकित रुपीज़ 10,000। तो मशीन परचेस किया है बिजनेस ने 10,000 रुपये का, और अंकित से परचेस किया यहाँ पर। तो कहीं भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि कैश में परचेस किया गया है। अच्छा, बिजनेस में क्या आया? अच्छा, ये मान लो क्या है आपका, अंकित है, अंकित से यहाँ पे परचेस किया गया। अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया वो रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में क्या आया? तो बिजनेस में मशीन आया। मशीन क्या है? एसेट है। एसेट साइड पे हम प्लस कर देंगे क्या? मशीन या मशीनरी।
मशीनरी हम प्लस कर देंगे क्योंकि आया है। कितना अमाउंट का मशीन आया है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हर चीज़ को हम मनी में लिखते हैं, और 10,000 का मशीन हम प्लस कर देंगे। ठीक है, उधार में परचेस किया गया है, यानी नियर फ्यूचर में मशीन का पैसा, बिजनेस के हिसाब से सोचिए, नियर फ्यूचर में मशीन का पैसा अंकित को देना पड़ेगा, तो ये लेनदार है यानी क्रेडिटर है। अंकित कौन है, क्रेडिटर है। कुछ भी उधार में परचेस करो आप, चाहे गुड्स उधार में परचेस करो या कोई एसेट उधार में आप यहाँ पे परचेस करते हो, क्रेडिट परचेस करते हो, यानी बिजनेस अगर कोई भी क्रेडिट परचेस करता है तो सामने वाला हमेशा क्रेडिटर होता है। और आप जानते हो कि क्रेडिटर जो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में एक्सटर्नल यूज़र है, यानी वो आउटसाइड लायबिलिटी है, और आउटसाइड लायबिलिटी है तो हम यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी में यानी लायबिलिटी में क्रेडिटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इज इक्वल टू का यहाँ दे दो, प्लस कर दो क्रेडिटर कितने का, 10,000 का। तो मशीन आया 10,000 का, और आउटसाइड मशीन बिजनेस में आया 10,000 का, और बिजनेस का आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ा 10,000 का, यानी क्रेडिटर बढ़ गया 10,000 का। तो एसेट भी प्लस करेंगे और आउटसाइड लायबिलिटी भी यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कैश पे, क्योंकि कैश में परचेस करते हैं तो मशीनरी प्लस होता और कैश माइनस होता, फिर वहाँ पे क्रेडिटर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कैश में परचेस नहीं किया गया है तो कैश 0, मशीनरी 10,000 प्लस, क्रेडिटर 10,000 प्लस, और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपका कैपिटल पे। न्यू इक्वेशन क्या बनता है, नया समीकरण, न्यू इक्वेशन। बिजनेस में कैश कितना आया या कैश कितना है आपके पास बिजनेस में, ये है आपका 25,000 रुपये बिजनेस के पास अभी कैश है, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, और मशीन दिखाएंगे 10,000 रुपीज़ से। तो टोटल 35,000 रुपीज़ आपका एसेट साइड में दिखेगा। लायबिलिटी साइड में क्या दिखाएंगे, तो क्रेडिटर्स दिखाएंगे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे हम क्रेडिटर दिखाएंगे 10,000 का, और कैपिटल दिखाएंगे 25,000 रुपये का। तो 35,000 उधर भी है और इधर भी है, इक्वेशन आपका मैच करेगा, बैलेंस शीट भी आपका मैच करेगा। थर्ड नंबर क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, अरुण से 5,000 का सामान परचेज किया गया है। पाँच हज़ार का सामान परचेज किया है। अभी मशीन परचेज किया गया था, अब मशीन की जगह पे गुड्स परचेज किया गया है। परचेज किया गया है क्या, गुड्स। तो बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया। तो बिजनेस का क्या बढ़ेगा, कोई एसेट के तौर पे करंट एसेट बढ़ेगा, यानी स्टॉक बढ़ेगा। गुड्स परचेज किया तो स्टॉक तो बढ़ना ही है, चाहे उधार में कर दो चाहे कैश में कर दो। 5,000 से स्टॉक बढ़ गया, क्योंकि उधार में यहाँ पे गुड्स परचेज किया। किससे परचेज किया गया, तो इस बार अरुण से परचेज किया गया। अंकित को ये रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे अरुण, रिप्लेस नहीं, अंकित को हटाते हैं, अरुण को लाते हैं यहाँ पे, ये अरुण है। अब नियर फ्यूचर में 5,000 रुपये अरुण को देना पड़ेगा, तो अरुण भी तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अरुण भी आपका यहाँ पर बिजनेस का क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर अब 10,000 था पहले से, अब कितना हो जाएगा क्रेडिटर आपका, 5,000 से और इंक्रीज कर जाएगा। है ना, क्रेडिटर कितने से इंक्रीज करेगा, 5,000 से। तो यहाँ पर अभी आप सिर्फ हमको ये सोचना है कि बाहर वाले को कितना पैसा, यानी क्रेडिटर को कितना पैसा देना है। तो क्रेडिटर को पैसा देना है, एक तो अरुण को देना है 5,000, और एक और क्रेडिटर था आपका, क्या नाम था उसका, अंकित। अंकित ये भी तो क्रेडिटर जैसे मशीन कर देते हैं, इसको देना है 10,000। तो बिजनेस को दो को पैसा चुकाना है नियर फ्यूचर में, एक अरुण को और एक अंकित को। तो मेरा दोनों कौन है, मेरा दोनों जो है, अरुण हो चाहे अंकित हो, दोनों मेरा क्रेडिटर है ना, दोनों मेरा कौन है, दोनों मेरा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर, अब हमको ये नहीं करना है कि अरुण को देना है किसको देना है, मेरा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, क्रेडिटर को कितना देना है, तो 15,000 रुपये देना है। ठीक है, ये हो गया। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका कैश पे, क्योंकि कैश में परचेज नहीं किया गया।
मशीन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब जीरो रहेगा आपका। अब लिखते हैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बताइए, कैश कितना है बिजनेस में 25,000, मशीन कितना है बिजनेस में 10,000, 35,000 हो गया, और स्टॉक हो गया 5,000। टोटल एसेट साइड दिखेगा आपका 40,000 रुपये। इसमें कैश, मशीन, स्टॉक लिखिएगा आप एसेट साइड में, है ना। तो पहले लिक्विडिटी के हिसाब से लिखिएगा बैलेंस शीट में, जो ज़्यादा हाईली लिक्विड है उसको पहले लिखिएगा, और फिर जो परमानेंस है यानी जो फिक्स है उसको बाद में लिखिएगा। यानी पहले आप लिखिएगा कैश, फिर लिखिएगा स्टॉक, और फिर लिखिएगा मशीन, ठीक है। बिजनेस के बैलेंस शीट के एसेट साइड में पहले लिखिएगा आप कैश, क्योंकि ये हाईली लिक्विड है, लिक्विड एसेट है। इसके बाद फिर आपका करंट एसेट है और फिर फिक्स एसेट है। तो पहले लिक्विड एसेट, फिर करंट एसेट, और फिर आप लिखिएगा फिक्स एसेट। इसके बाद क्रेडिटर क्या है, तो पहले आप यहाँ पर क्रेडिटर लिख लेना। करंट लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिटर कितना हो गया 15,000, और कैपिटल हो गया, थोड़ा सा और साइड करके लिखते हैं 25,000। अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि एक बार क्वेश्चन को पहले आप रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि कितना स्पेस हमको चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रेडिटर आप बीच में लिख दो फिर स्पेस ही ना बचे आपका बीच में, तो फिर कहाँ से आप लिखोगे कोई और ट्रांजेक्शन को। इसलिए देख लो कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए या क्या क्या दिया हुआ है, कितना स्पेस हमको चाहिए। चलिए, इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4 कहता है आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना। रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, और कितना आउटस्टैंडिंग है 500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज़ 500 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग रेंट है। देखिए, बिजनेस मान लो कि चल रहा है रेंट पर, और रेंट जो है वो यहाँ पर देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो रेंट कौन देता है, बिजनेस देता है रेंट, ठीक है। मान लेते हैं कि बिजनेस का रेंट 500 रुपया ही है पर मंथ। तो हम तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हम साल में कम से कम एक बार अकाउंटिंग करते हैं और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं। तो हम रेंट अगर एक साल का दिए, 12 महीने का रेंट दिए, अगर 500 रुपया पर मंथ है, 12 महीने रेंट दिए, तो मेरा कितना बनता है रेंट 6,000 रुपया मेरा रेंट बनता है ना। कितना रेंट बनता है मेरा 6,000 रुपये रेंट बनता है। अच्छा, इसमें से मान लो हम 5,500 रुपया ही रेंट दिए हैं। मेरा एक्सपेंस कितना है पहले ये बताओ, 6,000 है ना। बताओ मेरा एक्सपेंस कितना है। तो एक साल का रेंट के ऊपर बिजनेस का एक्सपेंस कितना है, तो एक्सपेंस आप बोलोगे 6,000 रुपया है, बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस ने क्या किया कि 6,000 रुपये के जगह पे 5,500 रुपया ही दिया, 5,500 रुपये ही रेंट दिया, और पूरा एक साल जो है स्पेस का, यानी एक साल आप जितना भी आपको स्पेस मिला था रेंट के तौर पे, उस स्पेस का पूरा इस्तेमाल कर लिया। तो इसका मतलब कि 6,000 देना था, 5,500 दिया, तो एक्सपेंस क्या हो गया आपका 5,500, ये एक्सपेंस हुआ। अच्छा, जो आपने अभी तक नहीं दिया है लेकिन आपने जगह का इस्तेमाल कर लिया है लेकिन अभी तक नहीं दिया है, वो क्या है, वो आपका आउटस्टैंडिंग है। क्या है, आउटस्टैंडिंग। हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं O/S, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या एक्सपेंस नहीं दिया, तो रेंट नहीं दिया, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट कितना नहीं दिया, तो अभी आपने यहाँ पे बताया कि 500 रुपया नहीं दिया, ठीक। तो बिजनेस का बताइए तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंस हुआ बिजनेस का आपका 6,000 रुपया, ना कि 5,000। कैसे 6,000 है, एक्रूअल सिस्टम कहता है आपने दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानिए। तो इसने ये तो दे दिए तो ये तो आपका एक्सपेंस है ही, ये नहीं दिए तो भी ये भी तो आपका क्या है, एक्सपेंस ही है, ये भी आपका खर्च ही है। तो टोटल एक्सपेंस रेंट पे कितना हो गया पूरे एक साल का
टोटल एक्सपेंस पूरे 1 साल का रेंट पे कितना होगा, 6,000 रुपये। तो 6,000 को एक्सपेंस मानना है। और अगर 6,000 रुपये एक्सपेंस हुआ यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस से कैश भी घटता है और कैपिटल भी घटता है। तो देखिए जितना दे दिया गया कैश में, जितना दिया गया कैश में, वही उसी से ना कैश घटेगा। तो 5,500 रुपया कैश भी घटेगा और कैपिटल भी घटेगा। लेकिन फ़िलहाल 5,500 के बारे में घटा होगा, ये आपका क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में नहीं दिया है। अगर ये होता दिया हुआ तो ये ज़रूर माइनस होता, माइनस कर देते या माइनस हो गया होगा ऑलरेडी, ठीक। लेकिन आपका ट्रांजैक्शन में दिया नहीं है, दिया रहेगा तो इसको भी माइनस करेंगे। टोटल 6,000 को हम यहाँ पर कैश से कैश कितना दिया गया है, 5,500। तो 5,500 कैश भी माइनस कर देंगे, कैपिटल भी माइनस कर देंगे, ठीक बात है। अच्छा, 5,500 को कैश से भी माइनस करेंगे, कैपिटल से भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है। अब ये 500 रुपया भी तो एक्सपेंस है, लेकिन क्या दिया है 500 रुपया? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो कैश से तो माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि दिया ही नहीं है तो कैश कम कैसे होगा, नहीं माइनस करेंगे। लेकिन एक्सपेंस है तो एक्रूअल सिस्टम कहता है कि दिया हो या ना दिया हो उसको रिकॉर्ड करना है। कैश तो नहीं माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल ज़रूर माइनस होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है और कैश चूँकि गया ही नहीं है। अगर कैश दे दिया होता तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, लेकिन नहीं दिया है तो आपको रिकॉर्ड तो करना है, आपको कैपिटल तो माइनस होगा, क्योंकि हम एक्रूअल सिस्टम से चल रहे हैं। दिया हो या ना दिया हो उसको अपना एक्सपेंस मानना है और उससे मेरा कैपिटल रिड्यूस होगा, क्योंकि प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो कैपिटल भी रिड्यूस होगा। तो माइनस कर दिया वहाँ पे। यानी अगर आप देखा जाए तो कैपिटल से कितना माइनस कर दिए, 500 भी माइनस कर दिए और 5,500 भी माइनस कर दिए होंगे, तो टोटल 6,000 माइनस किए। लेकिन अभी चूंकि सिर्फ इसके बारे में कह रहा है, इसके बारे में अभी क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, तो ये भी तो माइनस करेंगे क्योंकि अपना एक्सपेंस है, तो माइनस कर दिए। अच्छा, बिजनेस तो अभी दिया नहीं है, तो बिजनेस के ऊपर एक आउटसाइड लायबिलिटी है कि हमें रेंट अभी देना है। मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो लायबिलिटी कैसा क्रिएट हो रहा है, एक आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक। अब कौन सा लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे क्रेडिटर लायबिलिटी था तो क्रेडिटर नाम लिखें। सिर्फ लायबिलिटी की साइड में अगर आप यहाँ पे देखिए, ये तो क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी है, चुकाना पड़ेगा। तो आउटसाइड लायबिलिटी में यहाँ 500 प्लस कर देंगे, क्योंकि देना है तो लायबिलिटी बढ़ गया तो 500 प्लस करेंगे। लेकिन लिखना पड़ेगा कि लायबिलिटी है क्या, तो लायबिलिटी आपका है आउटस्टैंडिंग रेंट है यहाँ पे लायबिलिटी, क्योंकि सिर्फ लायबिलिटी में लिख दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा लायबिलिटी है ना। क्रेडिटर को पैसा देना है, बैंक लोन देना है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, क्या है आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा लायबिलिटी है, वो आपको यहाँ पे 500 रुपये प्लस किए। आया बात क्लियर हुआ। तो कैपिटल भी रिड्यूस होगा और आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी बढ़ेगा। अगर यही कैश आपको पेमेंट हो गया रहता, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होता, तो 500 कैश माइनस और 500 यहाँ पे कैपिटल माइनस, ठीक है। चलिए इतना ही समझते हैं अभी, इससे ज़्यादा कुछ समझने लायक भी नहीं था। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है वो सब फिलहाल अभी समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ प्लस होगा आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस, और चूँकि एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस होगा एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। ये जीरो रहेगा आपका क्रेडिटर, ये भी आपका क्या रहेगा जीरो, स्टॉक जीरो रहेगा, आपका मशीन जीरो रहेगा, और कैश चूँकि दिए ही नहीं तो ये भी आपका ज़ीरो ही होगा। चलो अब इसको हटा देते हैं हम और देखते हैं कि हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बनता है। इसके आगे कोई ट्रांजैक्शन और गिवन है क्या, 4 के बाद कोई 5 नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा होगा आपका फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। इससे अभी आप बैलेंस शीट भी इसका प्रिपेयर करोगे। क्या कहता है फाइनल इक्वेशन में, बताइए। फाइनली अब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो कैश हो गया प्लस 25,000 का कैश है बिजनेस के पास,
यानी लिक्विडिटी है, 25,000 से कोई गुड्स भी परचेस कर सकता है, कोई एसेट भी परचेस कर सकता है, या फिर क्रेडिटर को भी पेमेंट किया जा सकता है, इतना कैश है। फिलहाल कुछ कहा नहीं है तो अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। मशीन कितने का है बिजनेस में? 10,000 का मशीन है जो कि एसेट है। स्टॉक यानी बेचने के लिए सामान कितना है? 5,000 का है, एट कॉस्ट है ये। कितना हो गया टोटल? इधर करिए तो 25, 5, 30 और 10 इधर हो गया आपका 40,000 रुपया। ठीक है, इधर कितना हो गया आपका? 15,000। क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपया आपका हो गया, और कैपिटल जो है अब रिड्यूस हो गया 24,500। तो इसको मिला के 25,000 और 5, 30 और 10 40,000। ये टोटल अगर आप मिला दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40,000। तो देखिए अकाउंटिंग क्वेश्चन हमेशा मैच करेगा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे है, मैच करेगा ही आपका। एसेट जो है वो हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होगा। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं इसका, और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करना है इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमको बस फाइनल इक्वेशन का ज़रूरत है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में, बाकी बीच में हटा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम बीच में बता रहे हैं, स्पेस भी नहीं है, नहीं तो अलग से बता देते हैं आपको। हम यहीं पे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग। आप लोग पूरा डिटेल में बनाइएगा। एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज रुपीज़। सबसे हाईली लिक्विड एसेट क्या है? कैश। तो पहले हम लिखते हैं कैश, फिर लिखेंगे स्टॉक लिक्विडिटी के हिसाब से, और फिर लिखेंगे मशीनरी। कैश का क्या पोजीशन है? 25,000 लिख देते हैं, 25,000। स्टॉक का क्या पोजीशन है? 5,000। और मशीन का क्या पोजीशन है? 10,000। उधर आते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है क्रेडिटर्स या क्रेडिटर हो गया कितना? 15,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तो लायबिलिटी है, ये हो गया आपका 500 रुपया। और फिर लिखिए आप कैपिटल, ये हो गया आपका 24,500 रुपीज़। इधर आप टोटल कर लो तो ये हो जाएगा आपका 40,000। ठीक है, 40,000 टोटल हो गया आपका। ये आपका बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। डेट का कॉलम फिलहाल खाली छोड़ देना, एज एट डेट का कॉलम। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 आज हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 11 हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन प्रिपेयर करो, अलग अलग बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। एसके सिंह के बुक से, इसका पिछले वीडियो में हम लोग ने DK गोयल के बुक से किया था, आप दोनों बुक से भी कर सकते हो सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।